आज कॉलेज एक नाम पढ़ ले, कॉलेज को क्या पढ़े हुए थे? खाली मैथ के बारे में किसे पढ़े थे? गणित का डेफिनेशन जाने के, गणित का परिभाषा जाने हुए थे, ठीक है। लेकिन आज जो है हम ओरिजिनल जो है क्लास 10वां का आज से स्टार्ट होगा। मैथ का चैप्टर 1 जो है कौन है? वास्तविक संख्या। बैठो चल के, कौन संख्या है? वास्तविक संख्या। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है? पहला वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो इस चैप्टर में क्या करना है कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जितना भी संख्या है, संख्या पद्धति के अंदर जितना भी संख्या आती है, पहले उसको जानेंगे। पहले उसको क्या करेंगे? पहले उसको जानेंगे, ठीक है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। सबसे पहला मेरा टॉपिक इस चैप्टर का होगा संख्या पद्धति किसे कहते हैं। गालो सब पहला क्वेश्चन गालो। संख्या पद्धति किसे कहते हैं? संख्या पद्धति किसे कहते हैं? देखो सुनो यहाँ पहले, संख्या पद्धति किसे कहते हैं? संख्या पद्धति मतलब कि नंबर सिस्टम। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नंबर सिस्टम। मतलब कि संख्या को लिखने की तरीका, लिखने का तरीका और उसको नामाकरण करने की व्यवस्थित तरीका क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति बोल के। मगर सिंपल सा परिभाषा इसका है कि संख्या को लिखने तथा नामाकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। मतलब इसके इस सिस्टम के अनुसार नाम ही है नंबर सिस्टम। नाम क्या है? नंबर सिस्टम। मतलब कि संख्या को लिखने तथा नामाकरण करने की व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। लिखो संख्याओं को लिखने तथा नामाकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कह रहे हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। देखो ना, देख संख्याओं को लिखने तथा संख्याओं के नामाकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। कि इसके एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे क्या होगा कि जैसे में क्या होगा? यहाँ पर जीरो शुरू होगा। क्या शुरू होगा? जीरो के बाद 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। क्या के लिए? अनंत तक। मतलब कि अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो। अनंत मतलब क्या होता है? जिसका कोई अंत नहीं हो। तो अनंत तक के सभी संख्या, अनंत तक के सभी संख्या जो है क्या कहलाएगा? संख्या पद्धति कहलाएगा। संख्या पद्धति कहलाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद पढ़ेंगे हम लिखने के लिए बोले अभी। अब पढ़ेंगे, अब संख्या पद्धति में लगभग 12 प्रकार की संख्या पद्धति होती है। संख्या पद्धति में लगभग कई प्रकार की संख्या होती है? 12 प्रकार की संख्या होती है। जिसमें पहला होता है प्राकृतिक संख्या। पहला क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। पहला क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। तो लोग गिनती बचपन से पढ़ के आ रहे हो, गिनती बचपन से पढ़ के आ रहे कि नहीं आ रहे हो? तो वही गिनती की संख्या को ही कौन संख्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को ही क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर? गिनती में
उपयोग की जाने वाली, क्या होगा, गिनती में उपयोग की जाने वाले सभी संख्या को कौन संख्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलो अब जैसे में कहां से लिखाएगा, तू ही लोग बोलो। गिनती कैसे शुरू करके हो, 0 से कि 1 से, 0 से कि 1 से। प्राकृतिक संख्या यहाँ पर जैसे में 0 से लिखाएगा या 1 से लिखाएगा, 1 से लिखाएगा। कैसे लिखाएगा, 1 से का 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे कहा को अनंत तक। क्या 0 प्राकृतिक संख्या है, 0 प्राकृतिक संख्या है, नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। जब भी प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है, 1 से। कितने से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। उसका दूसरा संख्या आते हैं, दूसरा हम क्या आते हैं, प्राकृतिक संख्या हो गया। अब आ सम संख्या में, कौन संख्या में, सम संख्या में, ठीक है। दूसरा कौन संख्या, सम संख्या। सम संख्या जिस संख्या में 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो कौन संख्या, सम संख्या। या एक और तरीका है सम संख्या पहचानने के, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, क्या हो, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ये 5 गो अंक जिस संख्या के अंत में होता है वो कौन संख्या कहलाता है, सम संख्या। कौन संख्या कहलाता है, सम संख्या। क्या सम संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, होगा नहीं, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन, 2, कौन होगा रे, 2 4 6 8, ऐसा ही ना होगा। तो क्या सम संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, होगा। सम संख्या प्राकृतिक संख्या होगा कि नहीं होगा, होगा। इसमें क्या लिखाएगा, सम संख्या में वैसी प्राकृतिक संख्या, वैसे प्राकृतिक संख्या जिसमें क्या चीज, जिसमें 2 से, किससे, 2 से पूर्ण विभाजित हो ना, क्या लिखेंगे, पूर्ण विभाजित। पूर्ण विभाजित का मतलब होगा जिसको 2 से भाग लगाने पर 0 शेषफल बचे, एक भी शेषफल नहीं बचे, एक भी शेषफल नहीं बचे। जो 2 से पूर्ण क्या हो, विभाजित हो, तो उसे कौन सा संख्या कहेंगे, तो उसे सम संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। चलो इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल में बोलो, 2 4 6 8 10 ऐसे जाके रहेगा। अब तुमसे पूछ देगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो 2 है। सबसे छोटी सम संख्या कौन है, 2। ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, 2। कौन है बोला, 2 है। चलो एक नाम करो, चलो मिटा इसको। कितना स्पीड उतार रहा है यार तो। अरे अब अगला कौन संख्या होगा, विषम संख्या। अगला कौन संख्या, क्या नंबर होगा, 3 नंबर, तीसरा, तीसरा होगा, किसका कौन जी, विषम, विषम संख्या। सुनो है, सम संख्या के उल्टा, सम संख्या के उल्टा मतलब कि सम संख्या में 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाता है, लेकिन विषम संख्या में 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। क्या लिखेंगे, वैसी प्राकृतिक संख्या, क्या लिखेंगे, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं हो,
पूर्ण विभाजक नहीं हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो कोई लोग बोले इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? नहीं, एक से एक भी क्या दूसरे पर भाग लगेगा? नहीं लगेगा ना। एक होगा, उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, मतलब ऐसे अनंत तक ले, मतलब कि अनेकों होगा विषम संख्या। पूछेगा सबसे छोटी विषम संख्या कौन सा है? एक। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सा है? एक है। सबसे छोटी विषम संख्या एक। तो अब एक और छोटा सा हम ट्रिक हमको बता के हैं सम संख्या और विषम संख्या पहचानने का। सम संख्या सुनो, इसी दोनों में लिखना, सम संख्या जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, समझना कौन सा संख्या है? सम संख्या। मतलब इसको परिभाषा याद करने का मन नहीं है, उसको ये चीज याद कर लो। जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वो कौन संख्या कहलाता है? सम संख्या। वही विषम संख्या, कौन संख्या? विषम संख्या। जिस संख्या लास्ट में एक, कौन से? 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 3, 5, 7, 9, जिसके 1, 3, 5, 7, 9 रहता है कौन संख्या कहलाता है? विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। ये दोनों जान लिया। चलो अब अगला जानो। अगला 4 नंबर होगा ना, पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। तो बचपन से पढ़ के आएगा कि प्लस में माइनस में होता है ना। संख्या 3 प्रकार का, मतलब 0 मतलब धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य। कौन कौन? धनात्मक संख्या मतलब प्लस वाला, ऋणात्मक संख्या मतलब माइनस वाला और शून्य मतलब 0 को लोग जानकारी है। तो ये तीनों संख्या मिल करके आपस में किस संख्या का निर्माण करता है? पूर्ण संख्या का, पूर्णांक संख्या। कौन संख्या का? पूर्णांक संख्या का। क्या लिखेंगे इसमें? क्या लिखेंगे कि धनात्मक, क्या लिखेंगे? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्या। कौन संख्या? शून्य। सभी मिलकर किस संख्या निर्माण करता है? पूर्णांक संख्या का निर्माण, पूर्णांक संख्या का निर्माण करता है। इसके एग्जाम्पल में क्या होगा? तीनों होगा। तीनों होगा। क्या क्या होगा एग्जाम्पल में? तीनों। ये -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होगा रे। क्या -5 से शुरू होगा? -6 शुरू नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्या हो सकता है? हो सकता है। तो बोलो इतना दूर जो है कौन संख्या हो गया? ऋणात्मक संख्या। कौन संख्या हो गया? इतना दूर ऋणात्मक संख्या। ए वाला कौन हो गया? शून्य संख्या। ए वाला क्या हो गया? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या। देखो तो तीनों मिल गया ना रे, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। तीनों मिलकर के किसका निर्माण कर रहा है? पूर्णांक संख्या। किसका निर्माण कर रहा है? पूर्णांक संख्या का निर्माण कर रहा है। चलो इतना करो। चलो रे उतार ले कितना। चलो अब अगला पूर्ण संख्या। अब क्या नंबर होगा? क्या नंबर है? 5 नंबर। हाँ देखो पूर्ण संख्या। देखो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या लगभग समान है, लेकिन प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या कितना से? 0 से। कहां से? 0 से। तो सिंपल सा बात है कि प्राकृतिक संख्या में यानी कि गिनती की संख्या में जब 0 को शामिल कर देते हैं तो कौन सा संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। कौन संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। लिखना
गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर देने पर, किसको? जीरो को शामिल कर देने पर वह कौन संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। एग्जाम्पल क्या है? अब जो है सुनो, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट हुआ था, लेकिन पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होगा? जीरो से। कितना से? जीरो से। तो क्या होगा? जीरो, एक, दो, तीन, चार, कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, करो। जनवरी चलो अगला भाज्य संख्या। अब क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, 6 नंबर लिखना, भाज्य संख्या। देखो, भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो स्वयं से भी विभाजित हो। किससे विभाजित हो? स्वयं और एक से विभाजित तो हो ही, उसके अतिरिक्त कम से कम एक और भी संख्या से विभाजित होने चाहिए। तो कौन संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे में 2 नहीं 4 होगा। क्या होगा? 4। 4 अपने आप से, यानी कि 4 से विभाजित है ना, और किससे विभाजित है? 1 से विभाजित है। और उसके अलावा 1 और 4 के अलावा और किससे विभाजित है? 2 से, है कि नहीं? 2 से कम एक अतिरिक्त होने चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो वो जो संख्या कहलाएगा, कौन संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा, कौन से? एक के अलावा चाहे अतिरिक्त, एक के अलावा या अतिरिक्त कम से कम क्या वो संख्या से? एक कम से कम एक अन्य संख्या से, किसे? एक अन्य संख्या से विभाजित हो तो उसे कौन संख्या कब लेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बताओ, कहां शुरू होगा? 4 हो सकता है क्या? 6 होगा क्या? 50 होगा, 64 होगा, 128 होगा, मतलब 21 ही और भी हो सकता है। कम से कम एक वो अतिरिक्त होना चाहिए। आज ज्यादा से ज्यादा कई वो संख्या से कटे, जैसे कि 64 1 से कट रहा है, 64 अपने आप से कट रहा है, उसके अलावा 2 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। अतिरिक्त है कि नहीं है? तो कम से कम एक वो अतिरिक्त होने चाहिए। ठीक है, इसे एक ऑब्जेक्टिव पूछ के कहा। क्या ऑब्जेक्टिव पूछता है? पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है? 4। सबसे छोटे स्टार के लिखना नीचे, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सा है? 4 है। कौन सा है? 4 है। चलो